हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला में। क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को निकालना। कुछ का मतलब हो गया जैसे 5, 8, 7, 3 रेशनल नंबर्स को निकालना। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा लिया होगा। अगर नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4। मतलब 2/5 और 3/4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ये कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले पहला आप रेशनल नंबर ले लीजिए। कौन सा है? 2/5 ये है, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 + 1/5 + 1 का। कैसे? 5 + 1 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 5 + 1 का वो निकालना है, रेशनल नंबर बीच में निकालने हैं। अब जब 5 निकालने हैं तो 5 + 1 करेंगे। अगर कहा गया होता कि 7 रेशनल नंबर निकालिए तो 7 + 1 करते। ठीक है, तो अब 5 + 1 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखें, दोनों तरफ करना है, जैसे वह ऊपर भी और नीचे भी। 5 + 1 का मल्टीप्लाई मतलब 6, तो क्या हो गया? 2 × 6/5 × 6 हो गया 12/30। ठीक है, ये हमारा पहला फ्रैक्शन हो गया या रेशनल नंबर। अब दूसरा रेशनल नंबर क्या था? 3/4। इसमें भी वही प्रोसेस, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 + 1 का न्यूमरेटर में, 5 + 1 का डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये हो गया 6 का मल्टीप्लाई। तो 3 × 6/4 × 6 कितना हो गया? 18/24। ठीक, ये हमारा बन गया दूसरा रेशनल नंबर। ये हमने यहाँ पर इसको अलग नोट कर लिया, 12/30 एंड 18/24। अब देखिए, बीच में निकालने के लिए तो इसके बीच में नंबर्स तो हैं ही हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे निकाल दें भाई? एक दो फ्रैक्शंस के या दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो कैसे कैसे निकालें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनका डिनोमिनेटर्स बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे तो हमें आसानी से दिखने लगेगा, बस न्यूमरेटर देखना रहेगा। ठीक, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स इक्वल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रेशनल नंबर का या फ्रैक्शन का क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर्स। और डिनोमिनेटर्स को देखिए, उसका एलसीएम निकालिए। ठीक, और एलसीएम निकालने के बाद उसका बराबर किया जाए। तो देखिए, हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 30 है और 24। देखिए, 30 और 24 है हमारा डिनोमिनेटर। और 30 और 24 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, कितना आएगा? 30 और 24 का डिनोमिनेटर हो जाएगा 120। ठीक है, अब आप देखिए, पहले फ्रैक्शन को या पहले रेशनल नंबर को आपको 120 बनाना है तो कैसे बनेगा? 30 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। हमने कर लिया, 4 का ऊपर और 4 के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और 24 को 120 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। तो देखिए, वहाँ भी हमने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 12 4 × 48 और 30 4 × 120, ये बन गया हमारा 48/120। अब दूसरे वाले को देखिए, क्या है? 85 × 90 और 24 5 × 120, ये हो गया हमारा 90/120। ठीक है, अब हमारे देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए ना। ठीक है, अब हम 48/120 या 90/120 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को बताना है। तो देखिए, अब 5 बताना, लेकिन हो तो बहुत सकते हैं ना। ये देखिए, 49/120, 50/120 से लेकर 89/120 तक हो सकते हैं। तो अब हम इसमें से कोई भी 5 ले लेंगे और उसको वहाँ पर क्या करेंगे? वो कर देंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। देखिए, अब एक चीज़ यहीं पर हम और बता देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट बताया कि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं थे, तब ये इतना प्रोसेस डिनोमिनेटर्स इक्वल करने वाली आपको अलग से करनी पड़ी। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल ही होते, जैसे देखिए इफ़ करके हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ये ठीक है, ये वाला। तो अब इसको क्या करोगे तुम?
इसमें तो हम देख ही रहे 3.7/4/7 वही है, तो यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर से इक्वल करना ही नहीं है, बस 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कर देंगे। देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया 80/42 और इस वाले में कर दिया आ गया 24/42। ठीक, अब जब ये आ गया हमारा तो क्या हो जाएगा, इसको हम अब सीधे सीधे हमें नोट कर लेना है। अब डिनोमिनेटर इक्वल है ही हैं, अब 18 और 24 के बीच में हमें कोई 5 नंबर ले लेने हैं। तो कोई क्या 90/142, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42, देखिए 5 ही नंबर ही हैं, इसके बाद सीधे 24 आ जाएगा। तो ये हमें लेना नहीं क्योंकि बीच में कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 5 था तो हमने 5 + 1 का मल्टीप्लाई किया था। अगर यही हमारा 7 होता, 7 रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करते, 7 + 1 मीन्स 8 का मल्टीप्लाई कर देते, डिनोमिनेटर से इक्वल होता तो बीच के नंबर्स नोट कर दे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, बीच के रेशनल नंबर हम निकाल चुके हैं, अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 1/2, इसका हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं आप, मतलब इक्विवेलेंट निकालोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, सिंपलेस्ट होगा तो इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। देखिए जैसे एग्जांपल पहला हमारा 1/2, 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अनंत हो सकते हैं, ये मान लीजिए। कैसे अनंत हो सकते हैं वो देखिए आप, जैसे हमने 1/2 लिया था, हमने इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों में करेंगे। ठीक है, दोनों में इसलिए करेंगे, नहीं तो सिर्फ एक बदल जाएगा तो फ्रैक्शन ही बदल जाएगा। तो 1/2 में देखिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया हमारा 2/4, ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। फिर हमने दूसरा देखिए और कैसे बना सकते, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 3/6। फिर देखिए अब 2/4 में ही 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया 6/12 और 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट है और 6/12 भी इसका इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से 3/5 का देख लीजिए, 3/5 है, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, मतलब न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 12/20। तो 12/20 क्या है 3/5 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे ही अब 12/20 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये देखिए तो कहा क्या हो गया हमारा 60/100। तो ये भी इक्विवेलेंट है हमारा, ये 12/20 का इक्विवेलेंट है और 12/20 3/5 का इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बस किसी भी जो भी आपके दिमाग में नंबर आए, जैसे कोई हमें रेशनल नंबर दिया गया है और हम चाहते हैं कि इसके हम 3 इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कोई भी 3 नंबर आप अपने मन में ले लीजिए और उसी से दिए गए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करिए। बस ये ध्यान रखना है आपको, जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बस ऐसे ही नंबर्स बदलते रहिए, नए नए इक्विवेलेंट्स लेते रहिए। ठीक है, अब इसी में हम आइए देख लेते हैं कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम सिंपल फॉर्म बदलेंगे। अब हमने एक ले लिया 6/12। ठीक है, इसको हमें सिंपल फॉर्म में बदलना है, इसका मतलब ये हो गया कि 6/12 किसी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट है। ठीक है, दूसरा नंबर जो हमने लिया है 15/28, ये भी इसका मतलब किसी का क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर है तभी ये सिंपल फॉर्म में चेंज होगा, अगर नहीं होगा
तो फिर ये सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए हम क्या करें, ठीक है। जब भी आपसे ये कहा जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने इक्विवेलेंट के लिए क्या किया था, सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेम वही चीज़ उल्टी कर देनी। वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है, जो भी रेशनल नंबर हमें दिया गया है उसके न्यूमरेटर को मतलब 6 को, ठीक, और उसके डिनोमिनेटर्स को मतलब 12 को, से एक ही नंबर से, ठीक है। तो एक ही नंबर जैसे हमने ले लिया है 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इस जगह पर, ठीक। तो जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो अब हमारा रेशनल नंबर कट के क्या बन गया 3/6, ये देखिए 3/6 बन गया था। और फिर देख रहे हैं हम कि क्या ये अभी भी किसी एक ही नंबर से कट सकता है। भाई न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 6, तो क्या निकाल लीजिए आप इसका, आप इसका HCF निकाल के काम आसानी से कर सकते हैं। सोच लीजिए, करने की जरूरत नहीं है उतना, बस दिमाग में कि 3 और 6 को ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हमने देखा कि 3 और 6 को 3 है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है ना, मतलब 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी। तो देखिए 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 6 को डिवाइड करिए, 3 2 जा 6। अब न्यूमरेटर क्या हो गया 1, डिनोमिनेटर क्या हो गया 2, तुम्हारा रेशनल नंबर क्या बन गया 1/2। मतलब 6/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। अब हम इसको सिंपलेस्ट क्यों कह रहे हैं, देखिए अब न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर है 2। अब ऐसा कोई नंबर है जो 1 और 2 को डिवाइड कर सके, नहीं है। इसका मतलब यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए 14/28, इसको भी दिखा देते हैं हम आपको। तो 14/28 का क्या करोगे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई एक ही नंबर डिवाइड करे, तो हमने फिर वही छोटा नंबर से, छोटे से शुरू कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे तो हाँ हो जाएगा। तो 2 से बन जा 48, 2 28 जा 14, हो गया। तो कितना हुआ, न्यूमरेटर हो गया 7 और डिनोमिनेटर हो गया 8, 14, ठीक है। तुम्हारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/14। अब फिर चेक करिए क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स किसी एक ही नंबर से कट सकते हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि 7 से तो कट ही जाएंगे, है ना। तो जब 7 से कट रहे हैं तो कट कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक। अब न्यूमरेटर क्या बचा 1, जो आपका मल्टीप्लिकेटिव आता है, मतलब गुण भागफल। जैसे 7 को 7 से भाग किया तो 1 आएगा ना, तो वो है ये। और 7 से 14 को भाग करेंगे कितना आएगा 2, तो ये 2 लिखा जाएगा, 7 नहीं सोचिए आप 7 लिख दिया है। तो 1 और 2 हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 1 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 2। और तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1/2। और 1/2 को तो आप जानते ही हैं कि ये तो और किसी से कट ही नहीं सकता। तो 14/28 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2, ठीक। तो ये है किसी भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट निकालना और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, ठीक है। अब आइए हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, बिटवीन रेशनल नंबर्स। जैसे एक बार आपको बता देते हैं कि ध्यान रहे, जब भी कोई दो रेशनल नंबर आपको दिए गए हों और उनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हों, तो जितने रेशनल नंबर्स कहे गए हों, ठीक है, जितने मतलब जैसे 5 कहा गया है तो 6 का मल्टीप्लाई आपको उन दिए गए रेशनल नंबर्स में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देना है, ठीक है। जो आएगा उनके बीच में जो नंबर होंगे वही उनके बिटवीन रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन यदि उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो फिर नहीं करना है, तब फिर आपको पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है, उसके बाद फिर उनके न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर्स को लेकर आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1.1 का। जितने भी एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने बुक में देख भी सकते हैं और इनकी हेल्प से आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके
आज की क्लास थी। तो मैं फिर से आपसे एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। तो क्लासेस छूट जाएंगे और इसमें आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, ये लॉकडाउन है, स्कूल खुलने का कोई चांस दिख नहीं रहा है, तो आप लोग हमारी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। लगातार क्लासेस लेते रहिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि एक दिन की भी क्लास छूटे तो आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हम जल्द ही आपको साइंस की भी क्लास अवेलेबल करवा देंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।